राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन ये है मेरा कि अगर आप जल्दबाजी में हैं तो इस वीडियो को ना देखें, और अगर आपके पास समय है इस वीडियो को आराम से देखने का, समझने का, तो ही इसको देखें। क्योंकि जो इस वीडियो का कंटेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी हमें रिएक्शन से ज़्यादा रिस्पॉन्स पर बिलीव करना चाहिए। रिएक्शन का मतलब ये होता है कोई चीज़ घटित हुई और हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, और रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि हमने उसको आराम से समझा, जाना और फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर उत्तर दिया। ये पूरी दुनिया जानती है कि मई 10 और मई 11 को सोलर फ्लेयर इवेंट घटित हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने उस समय कोई वीडियो इस पर बनाया नहीं, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से समझना चाहता था अच्छे से, इसलिए मुझे समय लगा थोड़ा सा इसे समझने के लिए। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब बात एलिमेंट की होती है तो ये बहुत गंभीर बात होती है। पंच तत्व है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। लेकिन इससे भी ऊपर एक तत्व है और वो है द गॉड्स एलिमेंट। और वो जो गॉड्स एलिमेंट है वो कोई नहीं जानता है, और ये सारे जो एलिमेंट हैं उसी में जाके मिलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जब बात हम अग्नि की करते हैं तो अग्नि की खासियत ये होती है जो भी उसमें जाता है वो स्वाहा हो जाता है, वो राख बन जाता है। अब ये जो 10 और 11 मई को सोलर इवेंट घटित हुआ, इसको हमें पहले समझना है। ये वीडियो एक प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक कंप्लीट एनालिसिस है उस इवेंट का। इसे एक एनालिसिस के तौर पर आप समझें, क्योंकि जब आप एनालिसिस के तौर पर इसको समझेंगे तब आप इसकी गहराई से जुड़ सकते हैं। और जो मैं बताना चाहता हूं मेरी सोल फैमिली को, वो आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक। सूर्य हमें प्रकाश देता है और सूर्य अग्नि तत्व है। लेकिन सबसे पहली चीज है वो हमें समझना है कि सूर्य की उत्पत्ति कहां से हुई, सूर्य को किसने उत्पन्न किया। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में, जब ये ब्रह्मांड था तो घोर अंधेरा था, इट वॉज डार्क। और फिर इस ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ। और ये जो मैं बात कह रहा हूं ये आप आराम से चेक कर लीजिएगा, लेकिन अभी इसको आराम से समझे। पहले इस ब्रह्मांड में बहुत अंधेरा था और फिर एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से सारे एलिमेंट ने जन्म लिया, या ये मैं कहूं दे वे क्रिएटेड, एंड अमॉन्ग देम द फर्स्ट वाज द सन, एंड हु क्रिएटेड दैट सन्स एनर्जी, इट वाज द गॉड्स एलिमेंट। सिंपल से अर्थ है, गॉड के पास एक 6th एलिमेंट है जिससे वो ये सब क्रिएशन का कार्य करता है। लेकिन वो 6th एलिमेंट क्या है वो कोई नहीं जानता है। अब ये जो सोलर फ्लेयर का इवेंट हुआ, ये बेसिकली एक रेडिएशन है, एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी है। रेडिएशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम जब सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो उस रेडिएशन रेज से वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और उसके बाद में जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालती है, प्रकट करती है। मतलब अंदर क्या है वो हम जान लेते हैं। तो ये जो सोलर फ्लेयर इवेंट हुआ है, ये जो रेज हैं वो एक रेडिएशन रेज हैं, रेडिएशन रेज हैं जो इस धरा पे पड़ी है। अब सन की एनर्जी आप सब जानते हैं, तो कोई भी रेडिएशन रेज फ्लेयर के रूप में अगर अर्थ पे पड़ती है, इसका मतलब ये है इट विल डिग डीप। ये अर्थ है, अब ये सूर्य की फ्लेयर है, रेडिएशन एनर्जी जो अर्थ पर प्रवेश की,
तो इसका मतलब ये है कि वो एक डीप होल क्रिएट करेगी, एक डीप होल क्रिएट करेगी, वो डिग डीप करेगी और अंदर तक प्रवेश करेगी, और ये रेडिएशन एनर्जी के थ्रू होगा। और रेडिएशन एनर्जी के अलग अलग स्वरूप होते हैं, बहुत अलग अलग स्वरूप होते हैं, लेकिन इस एनर्जी में फायर एलिमेंट इन्वॉल्व है, फायर एलिमेंट इन्वॉल्व है। इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है, मैं इसको आपसे रिलेट करना चाहता हूँ, एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ कि मानव शरीर के अंदर जो फायर एलिमेंट है, जो कि हमारी चक्रास में स्टोर होता है, वो एक्टिव हुआ है, वो एक्टिव हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अग्नि तत्व की एनर्जी इग्नाइट हुई है, एक्टिवेट हुई है। लेकिन मैंने क्या कहा, अग्नि का कार्य क्या है? अग्नि हमें जलाती है, भस्म करती है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो इवेंट है, ये जो एलिमेंट है आपके अंदर, या मैं ये कहूँ ये धरा के अंदर प्रवेश किया इसने, तो इस धरा के अंदर ये इंटरनली एक एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, जिसमें इस धरा का शुद्धिकरण हो रहा है। अग्नि हमें शुद्ध करती है। तो ये जो एलिमेंट है वो शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है जो यूनिवर्स ने इनिशिएट किया है, जिसे यूनिवर्स ने स्टार्ट किया है। अब ये जो एलिमेंट है हर ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एक्टिव है, अब ये धरा में भी एक्टिव है। जब कोई चीज एक स्टेट लेती है और उस स्टेट के थ्रू वो अपने प्रोसेसिंग को स्टार्ट करती है, तो उसका जो परिणाम है वो एक लंबे समय तक आता है, एक लंबे समय तक आता है। इसका अर्थ ये है कि ये जो इवेंट घटित हुआ है 10-11 मई को, इसका जो परिणाम है वो एक लंबे समय तक इस धरा को देखना पड़ेगा, एक लंबे समय तक देखना पड़ेगा। इट इज द स्टार्टिंग प्रोसेस, इट इज, मेरे शब्दों को एकदम आत्मसात कीजिएगा, इट इज द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द फायर एलिमेंट एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि इस धरा के साथ साथ वो जो इंटरनल चेंज है, वो जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हर एक ह्यूमन के अंदर क्रिएट करेगी। लेकिन जो फायर एलिमेंट को पसंद नहीं करते हैं, जो फायर से दूर भागते हैं, इसका अर्थ ये है कि जब अगर आपको अग्नि से भय है तो इसका मतलब सिंपली है कि आपके अंदर का जो फायर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब्ड है, आपके अंदर का जो चक्रा है जो फायर को रिजोनेट करता है वो डिस्टर्ब्ड है। तो इस बात को समझे, अगर आने वाले समय में आपको इंटरनल ही कुछ फील हो, अगर आप थोड़े से अपने आप को अलग महसूस करें, आपके बिहेवियर में चेंज आए, आपके नेचर में चेंज आए, आपको अलग अलग ड्रीम्स दिखे, अजीब सपने दिखे, एक अलग सा एटमॉस्फेयर देखे, आप अपने आप को कुछ अलग तरह से महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये उस इवेंट का इम्पैक्ट है जो हम पर हो रहा है। मैंने कहा ये जो इम्पैक्ट है वो एक डिग होल करेगा इस धरा में, वो अंदर तक प्रवेश करेगा, वो 0 पॉइंट तक पहुंचेगा और वहां से वो अपना खेल दिखाएगा। ये एक लंबा समय पीरियड है इस धरा के लिए, जिसमें ये जो रेडिएशन एनर्जी है, ये जो इवेंट है, वो बहुत अलग रूप में हम देख पाएंगे। लेकिन इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो ये इवेंट है जो घटित हुआ है 10-11 मई को। मैं जानता हूं ये वीडियो आपको आसानी से समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको आत्मसात कीजिएगा, एक नहीं तो 10 बार देख लीजिएगा। लेकिन व्हाट एमरास इज सेइंग इज वेरी क्लियर कि जो ये इवेंट घटित हुआ है ये एक लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाएगा, और वो जो चेंजेस हैं इसके बाद में जो इवेंट्स घटित होंगे इस धरा पर, उसमें ये एलिमेंट इंस्ट्रूमेंटल है उन घटनाओं को घटित कराने के लिए। ये इस धरा के साथ भी होगा
ये एक हर इंडिविजुअल के साथ होगा, लेकिन जो फायर एलिमेंट के साथ अपने आप को रेजोनेट करते हैं, जो रेजोनेट करते हैं मतलब वो अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उनका शुद्धिकरण हो चुका है, तो ये उनके लिए एक अलग रिजल्ट देगा, एक अलग मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इन दिस टाइम जो फायर एलिमेंट है उसको अपने आप से एसोसिएट करने का प्रयास करें, अपने आप को एसोसिएट करने का प्रयास करें। और एसोसिएट कैसे कर सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, जो 29 या 30 अप्रैल का मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था, निवेदन किया था कि माँ आदिशक्ति की आराधना करें। जो भी क्रिएशन की एनर्जी है यूनिवर्स की, वो वहीं से स्टार्ट हुई है। शी इज द ओनली वन हु हैज़ द रिमोट कंट्रोल इन हर हैंड, मैंने उस वीडियो में भी कहा था। तो माँ आदिशक्ति की जब हम आराधना करते हैं तो जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये फायर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें घोर तपस्या या जो बोलते हैं ना भाव से माँ आदिशक्ति से जुड़ना पड़ता है। इट इज़ नॉट अबाउट चैंटिंग, इसमें आपको अपना समर्पण देना है, आपको अपने भाव को केंद्रित करके उनके आगे अपने आप को रखना है। ये वाले समय में मैं आपको फिर से कहता हूँ कि माँ आदिशक्ति इज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल, द रिमोट इज इन आवर हैंड, द एलिमेंट हैज स्टार्टेड इट्स वर्क, और ये बहुत अलग परिणाम लेके आएगा इस धरा के लिए, और ये जो परिणाम होगा वो बहुत लंबा होगा। माँ आदिशक्ति इज द ओनली रेस्क्यू।